गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स चैप्टर करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइज में, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को भरना है, जो आपको रिक्त स्थान यहाँ पे दिए गए हैं उनको आपको भरना है। A device that is used to break an electric circuit is called, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा ज़रिया जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्विच। तो आपको पता होगा स्विच एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अगर करंट कहीं पे भेजना है तो हम स्विच लगाएंगे, ऑन करेंगे तो वो करंट पास करेगा, ऑफ़ कर देंगे तो वो करंट टूट जाएगा, ऑफ कर देंगे तो करंट नहीं पास होता उस सर्किट से। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स, एक इलेक्ट्रिक सेल जो आपका होता है उसके कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो एक इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं। एक जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा जो पोर्शन उसका होता है वो होता है नेगेटिव। तो दो टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन स्टेटमेंट्स को, ये जो कथन आपको दिए गए हैं, इनको आपको देखना है क्या ये सही है या गलत है। अगर आप चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो चीज़ें दी गई हैं क्या ये सही है या गलत है। मैं आपकी हेल्प करूँगा इसमें। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, इसमें पहली चीज़ जो दी गई है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपका मेटल्स के थ्रू फ्लो करता है। क्या इलेक्ट्रिक करंट मेटल्स के थ्रू फ्लो करता है? जी हाँ, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मेटल्स के अंदर से पास करता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अगर हम मेटल्स के में इलेक्ट्रिसिटी को लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास कर जाती है और करंट उसके अंदर से फ्लो करता है। Instead of metal wires, a jute string can be used to make a circuit. अगर हम मेटल वायर्स की जगह जूट स्ट्रिंग को लगाएं तो हमारा सर्किट जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गलत है। जूट स्ट्रिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन आपकी जो मेटल वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका थर्मोकोल से पास हो जाता है। ये गलत है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल इज़ फॉल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट थर्मोकोल से पास नहीं होती और वहाँ से ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई the bulb would not glow in the arrangement shown in figure 12.13। अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है क्यों ये जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करेगा इस अरेंजमेंट में जो आपको फिगर में दी गई है। इस अरेंजमेंट में बल्ब आपका ग्लो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एक एंड जो है आपका सर्किट का, देखिए जो आपका एक एंड है, इस एंड को देखिए, सर्किट के इस एंड को, यहाँ पे जो सर्किट है वो आपका स्क्रू ड्राइवर के जो आपका प्लास्टिक वाला या रबर वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर लगा है, जो कि आपको इंसुलेटर का बना होता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। तो द हैंडल ऑफ द स्क्रू इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटर, जो आपका स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वो आपका इंसुलेटर से बना होता है, विच डज अलो द करंट टू फ्लो, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो कर जाता है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये हैंडल ऑफ स्क्रू है, ये हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर है, इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर। स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वो इंसुलेटर का बना होता है, इंसुलेटर से आपका करंट फ्लो नहीं करता, विच डज नॉट अलो द करंट टू फ्लो
दैट इज़ वाई द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग, और इसी की वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि इंसुलेटर की वजह से यहाँ पे आपका सर्किट जो है वो ब्रेक हो रहा है और इसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा। नेक्स्ट, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14। ये जिसका चैप्टर चेंज होगा थोड़ा सा अलग अलग बोर्ड्स की बुक में, तो चैप्टर जो चेंज होगा वो आपका वही अलग होगा, बट फिगर जो है वो 14 हो सकती है या नेक्स्ट कोई और भी हो सकती है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। इस फिगर के मुताबिक, ये जो गिवन फिगर है इसके मुताबिक बात कर रहे हैं, इस पूरी फिगर के मुताबिक, to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glowing। ये जो फ्री एंड है इस वायर का, ये आप देख रहे हैं, ये जो फ्री एंड है इस वायर का और ये इस वायर का जो फ्री एंड है, इसको किसके साथ जोड़ें तो करंट जो है वो फ्लो करने लग जाएगा। तो इजीली देखिए, इस फ्री एंड को अगर आप इधर लगा दें, इस फ्री एंड को अगर आप इसके साथ लगा दें, तो ये आपका फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, इसी को हम एक्सप्लेन करके देखिए, इसको हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो सिंपली ये वाला फ्री एंड है उन्होंने इसके साथ जोड़ दिया है, ये वाला फ्री एंड जो है वो इसके साथ जोड़ दिया यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो करंट है अब जो है वो फ्लो करेगा, क्योंकि इनका सर्किट जो है वो पूरा बन गया है। अब सर्किट देखिए, यहाँ से बल्ब के पास, बल्ब से यहाँ पे, यहाँ से इसके पास से दोबारा सेल के पास और यहाँ पे सेल के पास। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका सर्किट पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच को यूज़ करने का क्या पर्पस होता है, किस वजह से हम इलेक्ट्रिक स्विच को चूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ड इनटू देम। कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का नाम बताइए जिनमें कि आपके स्विच जो हैं वो उसके अंदर ही होते हैं, बिल्ड किए होते हैं, उनके अंदर ही बनाए हुए होते हैं। अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस। स्विच एक सिंपल डिवाइस है, एक साधारण सा डिवाइस है, दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। या तो स्विच जो है वो सर्किट को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, या कंप्लीट कर देता है। द स्विच इज़ यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो स्विच हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स को जलाने के लिए, एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क। अगर आप दूसरे या फिर अगर आप दूसरे डिवाइसेस की बात करें जो आप घर में काम करते हैं, ऑन द सिंपल प्रिंसिपल, जहाँ पे भी हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं या उसके प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, वो या तो आपके सर्किट को जोड़ने का काम करेगा या सर्किट में से करंट को तोड़ने का काम करेगा। इन रेडियो, टीवी, मोबाइल्स, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक टॉयज हैव इन बिल्ट स्विचेस। ये जो रेडियो होते हैं, टीवी होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, टॉर्च होती हैं, इलेक्ट्रिक टॉयज होते हैं, उनके अंदर आपके इनबिल्ट स्विचेस पहले से लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन द फिगर इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन्स वी यूज एन इरेजर। अगर हम यहाँ पे जो आपकी सेफ्टी पिन्स यूज़ की गई हैं, अगर इसकी जगह पे हम इरेज़र को यूज़ करेंगे, क्या ये आपका बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। अगर हम इन सेफ्टी पिन्स की जगह रबर को यूज़ करेंगे तो ये बल्ब जो है आपका ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सेफ्टी पिन जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर जाती है, लेकिन रबर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता। इरेजर इज इंसुलेटर। इरेजर जो है वो इंसुलेटर होता है। सो सर्किट विल नॉट कंप्लीट। सो जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। एज अ रिजल्ट द बल्ब विल नॉट ग्लो। और जिसकी वजह से बल्ब जो है वो आपका ग्लो नहीं करेगा। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन द फिगर। क्या इस फिगर में जो आपको दी गई है इसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा?
तो आपको इसका जवाब देना है बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब। जो दोनों वायर हैं वो बल्ब के एक ही टर्मिनल के साथ लगी हुई हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वायर जो हैं वो एक ही टर्मिनल के साथ लगी हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप एक वायर को इस टर्मिनल के साथ लगा दें, दूसरी वायर को दूसरे टर्मिनल के साथ लगाएं, तो एक साइड जो है वो पॉजिटिव से जुड़ी है, दूसरी साइड जो है वो नेगेटिव से जुड़ी है, उसकी वजह से जो है वो करंट फ्लो कर जाएगा। Both the wires are connected to only one terminal of the bulb, so current will not flow through the bulb and it would not glow. We should make a correction as follows. हमें ये करेक्शन करनी चाहिए और उससे वो ग्लो करने लग जाएगा। Using the conduction tester on an object, it was found that the bulb begins to glow. Is that object a conductor or an insulator? Explain. हमने एक कंडक्शन टेस्टर का इस्तेमाल किया है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और हमें ये पता चला कि जो बल्ब है उसका वो ग्लो कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट आपका कंडक्टर है या फिर एक इंसुलेटर है। अगर बल्ब कंडक्टर टेस्टर में आपका जो है कंडक्शन टेस्टर में ग्लो करता है तो वो आपका करंट को फ्लो करता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर है। अगर उसमें नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो इंसुलेटर है। सिंस द ऑब्जेक्ट अलाउज करंट टू फ्लो एंड कंप्लीट द सर्किट एंड मेक बल्ब टू ग्लो, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो करंट फ्लो कर रही है और सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है, बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain. जब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो वो रबर ग्लव्स का इस्तेमाल क्यों करता है इलेक्ट्रिक स्विचेस को रिपेयर करने के लिए? इलेक्ट्रिशियन फ्रीक्वेंटली टच कॉपर वायर्स। इलेक्ट्रिशियन को बार बार कॉपर वायर्स को टच करना पड़ता है और दे में एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विद लाइव वायर्स, और कभी कभी गलती से भी उनको लाइव वायर के साथ एक्सीडेंटली कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं जिसके अंदर की करंट फ्लो करता है। उनसे बचने के लिए सिंस ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिशियंस में गेट शॉक, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिशियंस को शॉक लग सकता है क्योंकि उनको कॉपर वायर्स को या लाइव वायर्स जो होती हैं उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं। कभी कभी जानबूझ के भी उनको लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनको रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि रबर जो है वो इंसुलेटर है और हमारी बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर है। तो उन दोनों के कांटेक्ट जो है सर्किट पूरा ना हो जाए, इसलिए हम रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो करंट का सर्किट है वो ब्रेक हो जाए। टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम शॉक और फ्लो ऑफ करंट, द इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, करंट फ्लो ना हो, करंट पूरा ना हो सर्किट का, तो इसलिए इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो रबर ग्लव्स पहनते हैं रिपेयर करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को। Handles of the tools like screwdrivers and pliers used by electricians for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain why? अब ये जो हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के, प्लायर्स के, जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं रिपेयर करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को रिपेयर करते हैं, तो जब वो यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर प्लास्टिक या रबर का कवर लगा होता है। क्या आपको पता है क्यों? विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलेटर्स, द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल टूल्स लाइक प्लायर्स एंड स्क्रू ड्राइवर्स विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू यूजर्स। अगर हम इंसुलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं जैसे कि आपका प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो इसको इस्तेमाल करे। वुड एंड प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स। वुड और प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर्स हैं एंड हेल्प इन अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक करंट।
और ये हमें हेल्प करते हैं, हमें सहायता देते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से। When electricians touch these live electric wires with these tools covered with plastic or rubber, जब इलेक्ट्रीशियंस इन लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स के कांटेक्ट में आते हैं, जब वो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक या फिर रबर चढ़ा होता है, करंट डज नॉट फ्लो इन देयर बॉडी मेकिंग सेफर फॉर देम फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। और करंट जो है वो फ्लो नहीं करता उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो सेफ बन जाते हैं और एक्सीडेंट नहीं होते। तो इसलिए उनके ऊपर प्लास्टिक या वुड की जो है कोटिंग लगी होती है ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास ना करे और उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, फॉर देयर सेफ्टी। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं बच्चों। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देखिएगा, अच्छे से इनको समझिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ जो है इसमें आपको लगता है कि समझ नहीं आ रही है, आप इसको कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको पता है मेरा 9906219556। तो आप कभी भी कॉल करिए, मैसेज करिए या फिर कमेंट करिए, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे कोई भी परेशानी में। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।